हरियाणा में भावी अध्यापकों की परीक्षा काफ़ी अहम मानी जाती है और प्रतिवर्ष अगर मैं बात करूँ 3 से 4 लाख परीक्षार्थी न केवल पीआरटी बल्कि टीजीटी व पीजीटी की पात्रता परीक्षा में बैठते हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के लिए भी काफ़ी चुनौती होती है और भावी अध्यापकों को इन परीक्षाओं का इंतजार भी रहता है और अमूमन ये परीक्षाएं नवंबर या दिसंबर के महीने में संचालित करवाई जाती हैं। इस बार भी बेसब्री से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो प्रतीक्षारत हैं कि कब ये परीक्षाएँ होंगी। 2 दिन की परीक्षाएं होती हैं। शनिवार व इतवार को इन परीक्षाओं का संचालन विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है और एक तरह से एक रिकॉर्ड भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कायम किया गया है जिस तरह से शुचितापूर्ण तरीके से ये परीक्षाएं संचालित करवाई जाती हैं। सर, इस बार अभी तक तिथियां जो है मुकर्रर नहीं की गई हैं, वजह क्या है इसके पीछे और किस तरह का शेड्यूल? तिथियां हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपना प्रपोजल सरकार को भेज दिया गया है हमने, और इसके अंदर एक हम डेट्स कोई हम फाइनल नहीं करते, ये डेट जो है सरकार को फाइनल करनी होती है। लेकिन हमने प्रपोजल भेजा है कि नवंबर मंथ के अंदर या दिसंबर के अंदर आप इन परीक्षाओं को करवा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी नवंबर के अंदर एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक ही हो जाएंगी। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में अगर बात करें 2 या 3 तारीख को, यानी शनिवार इतवार जो है, तो माना जा सकता है सर 2 या 3 तारीख को भी परीक्षा हो सकती है? नहीं, उसमें तिथियां दी हुई, सरकार जो फाइनल करेगी उस तिथि को हम परीक्षाएं करवाएंगे। बोर्ड के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया, क्या उसमें इस तरह की तिथियां शुमार हैं सर? 2 या 3 तारीख या नवंबर के आखिरी सप्ताह की जो तिथि, उसके अंदर ज़्यादातर तिथियां शुमार हैं। जो अंदर जो तिथियां शुमार हैं वो ज़्यादातर सैटरडे और संडे की तिथियां हम देते हैं। तो उसके अंदर पहला हफ्ता भी हो सकता है, दूसरा हफ्ता भी हो सकता है। यानी नवंबर माह के आखिरी शनिवार इतवार को या दिसंबर माह के प्रथम शनिवार या इतवार को परीक्षाएं प्रस्तावित हैं सर? हाँ, हो सकते हैं। दूसरे सेकंड सैटरडे, दूसरे शनिवार इतवार को भी हो सकती हैं। लेकिन ये तिथियां जो है अभी सरकार ने फाइनल करके जिस दिन हमारे पास आएंगी उस दिन हम निश्चित तौर पे आपको तिथि बता पाएंगे। तैयारियां कितनी हैं विद्यालय शिक्षा? तैयारियाँ पूर्णतः से हमने तैयारी कर रखी है। जैसे पिछले बार हमने की थी, हर बार करते हैं, इस तरह से हमारी तैयारी एकदम चाक चौबंद है। डॉक्टर साहब, नया क्या इस बार इन परीक्षाओं में? आपने क्यूआर कोड, बार कोड जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में 10वीं 12वीं स्तर की परीक्षाओं में जब इस तरह से बार कोड, क्यूआर कोड जब और हिडन फीचर्स जो है वो दिए जा सकते हैं, तो क्या स्टेट में भी इस तरह का फार्मूला अख्तियार किया जाएगा? बिल्कुल, ये प्रथम बार ऐसा हुआ कि एस्टेट के अंदर भी हिडन सिक्योरिटी फीचर्स जैसे अल्फा न्यूमेरिक कोड्स और क्यूआर कोड और अदर हिडन फीचर्स अंकित किए जाएंगे। इससे किसी तरह के भी कोई भी जो है हिमाकत नहीं करेगा पेपर को आउट करने की, लीक करने की। वैसे तो कभी हुआ नहीं या होता नहीं हमारे यहाँ, लेकिन इससे और एडिड फीचर्स डालने से पेपर की सुरक्षा और बढ़ गई है इस बार। यानी परीक्षाएं जो होंगी, एस्टेट की परीक्षाएं होंगी, उससे 15 से 20 दिन तो विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे सर आवेदन के लिए? जी बिल्कुल, विद्यार्थियों का आवेदन के लिए इतने तो समय कम से कम हम देते हैं, 15 से 20 दिन, जिससे वो अपना आवेदन कर सके। कोई फीस बढ़ोतरी का भी प्रपोजल दिया गया है इस बार या सेम उसी तरह से? अभी तक तो फीस बढ़ोतरी का हमने कोई प्रपोजल नहीं दिया है इसमें, ठीक है ना। जो अगर होगा तो फिर वो उसकी जो है सूचना दे दी जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर वीपी यादव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एक तरह से एक संकेत दिए हैं कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, एस्टेट की परीक्षाएं, वो नवंबर माह के अंत में या फिर दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में संचालित की जाएंगी। यानी माना जा सकता है कि दिसंबर सप्ताह के शनिवार इतवार, जो प्रथम सप्ताह में शनिवार इतवार 2 या 3 तारीख को, और एक तरह से माना जा सकता है कि ये परीक्षाएं, क्योंकि जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को लेकर भी तैयार रहें कि नवंबर के आखिरी सप्ताह के शनिवार इतवार को ये परीक्षाएं संचालित करवाई जा सकती हैं। और इसके अलावा 2 या 3 दिसंबर को भी ये परीक्षाएं पूर्व की मानिंद जिस तरह से विगत वर्ष में इनका संचालन करवाया गया था, हालांकि अगर 2 या 3 तारीख को संभव नहीं है तो दूसरे सप्ताह में भी इस तरह की ये परीक्षाएं जो है वो संचालित करवाई जा सकती हैं। हालांकि बोर्ड के द्वारा इस बात की आधिकारिक जानकारी भी दी जाएगी, लेकिन जिस तरह की जानकारी अभी तक मिल पाई और जिस तरह के संकेत मिले हैं उनके मुताबिक या तो नवंबर माह के अंत में अंतिम शनिवार इतवार को या फिर दिसंबर माह के प्रथम शनिवार इतवार को ये परीक्षाएं संचालित करवाई जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।